हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1 आंसर नंबर 8। आंसर नंबर 8 में बोला फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter, diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of same height and same diameter hollowed out। सिलेंडर के अंदर से कोनिकल कैविटी निकाल दी फ्रॉम सिलेंडर। कोनिकल कैविटी अगर निकाल दी दैट मीन्स ऊपर वाला बेस नहीं होगा बट नीचे वाला बेस तो होगा। तो हमने इसको कर दिया शेड की ये वाला बेस है ऊपर वाला नहीं है। नाउ जो सिलेंडर है हमारे पास और दूसरी शेप है कोन। दिस इज रेडियस एंड दिस इज हाइट। सिलेंडर के लिए रेडियस और कोन का रेडियस विल बी सेम। सिलेंडर की हाइट और कोन की हाइट विल बी सेम। कोन के अंदर एक स्लैंट हाइट का कंसेप्ट और हो सकता है, देखते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर थी, 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, मतलब 1.4 डिवाइडेड बाय 2, 1.4 डिवाइडेड बाय 2। अभी ऐसे ही लिखते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अच्छा आपको बोला क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब इन्होंने टीएसए लिखा तो है बट यहाँ ये वाला टीएसए इस रिमेनिंग सॉलिड का स्पेशल केस के अंदर जाएगा क्योंकि दोनों बेसिस तो इंक्लूड हो नहीं रहे। ओनली वन बेस एग्जिस्ट। टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में मतलब कि राउंड ऑफ करना है लास्ट में आंसर जितना भी बनता है, डेसिमल्स में नहीं देना। इसका मतलब है राउंड ऑफ करना है। नो, स्पेशल केस कोन है और सिलेंडर है। हम अगर देखा जाए हम पेंट कहाँ कहाँ पर करेंगे, एक तो कोन के चारों तरफ करेंगे, हाँ सिलेंडर के चारों तरफ करेंगे। सिलेंडर बाहर से पेंट हो सकता है, नीचे से भी पेंट हो सकता है क्योंकि बेस है। ऊपर वाला बेस नहीं है, पेंट हो नहीं सकता, हॉलो हो गया, इतना पार्ट हॉलो है। अंदर का ये कोन भी हमको दिख पा रहा है, हम इस एरिया पर भी शेड कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। तो कोन का सी एस से भी पेंट हो जाए। स्पेशल केस नंबर सिलेंडर प्लस कोन, केस नंबर 5। स्पेशल केस 5।
ना। स्पेशल केस 5 बोलता है कि सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू CSA of cylinder plus CSA of cone plus base area सर्कल। वैल्यूज पुट करेंगे। CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस CSA ऑफ कोन पाई आर एल प्लस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो एल भी ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, इससे याद आया, आप लोगों ने तो डाउट नहीं पूछा, ध्रुव और आई गेस यहाँ पर और कौन है, उत्कर्ष। तो आप लोगों ने अगर डाउट नहीं पूछा दैट मीन्स आप लोगों ने होमवर्क भी नहीं करा लो। करा है होमवर्क? सबसे पहले एल ढूंढेंगे हम। एल 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 की कैलकुलेशन एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नो रिप्लाई। ठीक है, एल की कैलकुलेशन जो है वो नीचे कर रखी है। ये बनेगा 2.5 सेंटीमीटर्स। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 2.4 का स्क्वायर प्लस 1.4 बाई 2 का स्क्वायर। फोर्टी फोर इज द आंसर। 44 कैसे बनेगा? टू पॉइंट फोर का स्क्वायर आपका होगा 5.76 और इसका स्क्वायर आपका बनेगा 0.49। टर्न्स आउट टू बी 6.25। ये है एल स्क्वायर। एल की वैल्यू आ गई 2.5। ध्रुव इट इज रॉन्ग। मेरा वाला आपका वाला? मेरा। अच्छा आपका। अच्छा मेरा आंसर गलत है। कुछ गलती तो मुझे समझ में नहीं आ रही। पीछे आंसर, तो अभी तो आंसर यहाँ पर डाल के निकालेंगे। अभी तो डाला ही नहीं, अभी तो एल निकाला है, ये वाली वैल्यू निकाली है अभी तो। चलो देखते हैं एक बार क्या बोल रहे हो आप लोग। मेरे हिसाब से तो अभी 2.5 ही लग रही है। देखो, यहाँ से सबसे पहले हम लेंगे जो चीज़ें कॉमन आ सकती हैं वो।
पाई कॉमन निकल सकता है, आर कॉमन निकल सकता है। पाई आर कॉमन लिया, 2h प्लस एल प्लस आर। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब है 1.4/2, 2h, 2 इंटू एच का मतलब है 2.4 प्लस एल का मतलब है 2.5 और आर का मतलब है 1.4/2। 2.5 इंटू 2.5 इज नॉट इक्वल टू 6.25। सत्यम फिर क्या होगी 2.5 इंटू 2.5? आर 0.7 है, डायमीटर 1.4। हाँ ध्रुव, वही सब कैलकुलेट करा है मैंने, उसी के हिसाब से तो लिखा है आंसर। आप एक बार करके तो देखो कैलकुलेशन। एंड सत्यम 2.5 इंटू 2.5 6.25 ही बनेगा। एक बार कैलकुलेशंस करके देख लो आप लोग। यहाँ से डेसिमल्स हटाते हैं सबसे पहले। 22/7 इंटू 14/20, 2 इंटू 24/10 प्लस 25/10 प्लस 14/20। अंदर एलसीएम ले लेते हैं 20 का और उसको निकाल देंगे बाहर। आप लोग डेसिमल्स में काम मत करना, मिस्टेक होने के चांसेस वेरी हाई। 14/20, अंदर एलसीएम लिया 20 का, तो ये तो बना 48 और 2 से मल्टीप्लाई हो गए 2 इंटू 48 प्लस 2 इंटू 25 प्लस 14। दिस टर्न्स आउट टू बी 22/7 इंटू 14/20 इंटू 2 इंटू 48 96, 96 प्लस 14 110, 110 प्लस 50 160 अपॉन 20। अब कैंसिल आउट करना स्टार्ट करते हैं, सारी चीज़ें सिंप्लीफाई हो गई। 7 2 ज़ा 14, 0 से 0 कैंसिल, उसके बाद 2 से 16 कैंसिल, बचा 8, 2 से कैंसिल 11 और ये बचा 10। 10 को रहने देते हैं क्योंकि डेसिमल लगाने में इजी रहेगा। हमारे पास वैल्यूज बची 11 इंटू 2 इंटू 8 अपॉन 10। हमें डिवीजन नहीं करनी पड़ेगी, 10 की वजह से सीधा डेसिमल लगा सकते हैं। तो 11 इंटू 2 इंटू 8, 176 अपॉन 10, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें करना था क्वेश्चन राउंड ऑफ, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर राउंड ऑफ करना था। तो 17.6 राउंड ऑफ होके अप्रोक्सीमेटली 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये सिंबल भी लगा सकते हो और अगली लाइन में इज इक्वल्स टू करके भी लिख सकते हो। क्लियर? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर।
गॉट द मिस्टेक। रिप्लाई तो आप लोग कर रहे हो बट स्टिल आप लोगों ने कल का होमवर्क नहीं करा, क्योंकि कल के होमवर्क में मैंने एक क्वेश्चन आपको ये बीच का छुड़वाया था जिसमें वैल्यूज़ निकालनी थी। उसमें मैंने यहाँ पर स्मॉल एच ले लिया था गलती से, सिलेंडर का था बट मैंने कोन वाला स्मॉल एच लिख दिया था यहाँ पर, जिसकी वजह से वो सॉल्व नहीं होता एंड हमको यहाँ से स्मॉल एच कैलकुलेट भी करना पड़ रहा था। बट क्योंकि स्मॉल एच का कंसेप्ट ही नहीं था तो ये वाला कंसेप्ट बीच में यूज़ ही नहीं आया। एंड अगर आपको ये क्वेश्चन डाउट नहीं आया, आपने गलती नहीं बताई कि कल इस चीज़ की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, तो आप लोगों ने होमवर्क तो मतलब करा नहीं। नोट्स तो देखे होंगे ध्रुव, क्वेश्चन प्रैक्टिस करे होंगे, लास्ट में लिखा था कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, हिंट्स ली होंगी, कुछ तो करा होगा। आंसर नंबर 9, एक वुडन आर्टिकल है मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। एक सिलेंडर के दोनों तरफ से हमने हेमिस्फेयर निकाल दी। स्कूपिंग आउट का मतलब कि अंदर से निकाल दिया। अब हम अंदर से हेमिस्फेयर निकालें या उसके ऊपर एक और हेमिस्फेयर रख दें, सरफेस एरिया में फ़र्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम्स के कंसेप्ट में फ़र्क पड़ेगा। तो हमने ये हेमिस्फेयर स्कूप आउट कर दिया, तो मतलब ना तो ये बेस है ना ही ये वाला बेस है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, ये है h, ये है r, 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 क्योंकि ये भी हमारा रेडियस ही होगा हेमिस्फेयर के। तो हमारे पास शेप्स हैं सिलेंडर और हेमिस्फेयर। स्पेशल केस में ये क्वेश्चन इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर दो हेमिस्फेयर्स हैं। स्पेशल केस में हम सिंगल सिंगल फिगर लेके चल रहे थे, तो स्पेशल केस में तो नहीं डालेंगे। देखते हैं, सिलेंडर की हाइट है h इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर्स एंड बेस का रेडियस है 3.5, r है 3.5 सेंटीमीटर्स, यहाँ पर भी रेडियस हो गया 3.5 सेंटीमीटर्स। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल निकालना है। अब ये सोच के देखो हम कौन कौन से एरिया पर पेंट कर सकते हैं। अगर मुझे पेंट करने के लिए बोला जाए कि ये सिलेंडर था और मैंने एक हेमिस्फेयर यहाँ से स्कूप आउट कर दिया और एक नीचे से हेमिस्फेयर स्कूप आउट कर दिया, अब मैं कितने एरिया पर पेंट कर सकता हूँ, कितने एरिया पर पेंट कर सकता हूँ। तो पहला आंसर तो मिलेगा CSA ऑफ सिलेंडर पर प्लस जो हमने ये हेमिस्फेयर निकाला, बेस तो है नहीं बट ये जो हेमिस्फेयर निकाला ये भी हम पेंट कर सकते हैं और नीचे का भी पेंट कर सकते हैं, तो ट्वाइस इनटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर। दिस विल बी द आंसर। फॉर्मूला डालते हैं, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर माइनस, सत्यम माइनस नहीं प्लस, CSA ऑफ सिलेंडर को ऐड कर रहे हो एंड पेंट यहाँ पर भी एडिशनल पेंट आएगा ना, यहाँ पर भी एडिशनल पेंट आएगा,
जब वॉल्यूम का कंसेप्ट आएगा तब कम हो जाएगा, क्योंकि वुड कम हो गई है हमारे पास, ये स्कूप आउट करा, वुड कम हो गई, वॉल्यूम्स में माइनस वाला कंसेप्ट आएगा। सरफेस एरिया में हेमिस्फेयर चाहे ऊपर रखा होता चाहे अंदर से निकाला, हमेशा प्लस। सी एस ऑफ सिलेंडर 2πRh प्लस 2 इंटू हेमिस्फेयर का सी एस ए 2πr² 2πRh प्लस 4πr²। कॉमन क्या निकाल सकते हैं हम इसमें से? कॉमन निकल जाएगा 2πr, बचा h प्लस 2r। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 इंटू पाई इंटू r है 3.5, h है 10 प्लस 2 इंटू r है 3.5। बहुत इजी कैलकुलेशन है। 35 को लिख सकते हैं, डेसिमल हटाया तो अपॉन 10, 7 से कट करा, 7 इंटू 5 35, 5 इंटू 2 10 होता है, ये कैंसिल, और यहाँ से सॉल्व होके यहाँ से बचा से 22, और यहाँ से सॉल्व होके 10 प्लस 3.5 इंटू 2 7 होता है, 17 इंटू 22, 17 इंटू 22 374, यूनिट कितनी आएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। इसी के साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3 को कर लो इम्पोर्टेंट मार्क। नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमने सारे क्वेश्चन देखे सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, दो सॉलिड्स को मिला के हमने सरफेस एरिया देख रहे थे। अब दो सॉलिड्स को मिला के वॉल्यूम पर डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 7 को इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, एग्जाम्पल नंबर 7। एक्सरसाइज नंबर 13.2। नेक्स्ट पेज से कर देते हैं, एक्सरसाइज नंबर 13.2। आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1 में हमको क्या बोला? एक सॉलिड है इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर के ऊपर कोन है, दोनों का रेडियस बराबर है 1 सेंटीमीटर की। ठीक, शेप बनाते हैं, कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फेयर, ये रहा हेमिस्फेयर, और हेमिस्फेयर के ऊपर है कोन। ये है L, ये है H, ये है R, और ये भी है R। हमारे पास शेप्स हैं कोन और हेमिस्फेयर। कोन के अंदर रेडियस होता है, हाइट होती है, स्लैंट हाइट होती है। हेमिस्फेयर के अंदर रेडियस होता है और दोनों का रेडियस सेम है, तो हमने दोनों को स्मॉल r से डिनोट कर दिया। क्वेश्चन देखते हैं। दोनों का रेडियस है 1 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में गिवन।
एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस। अच्छा, हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट और रेडियस बराबर है, मतलब ये भी 1 सेंटीमीटर। एच और आर बराबर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम में एल का कंसेप्ट खत्म हो जाता है। हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब कि पाई की वैल्यू नहीं डालनी, सिंपल ऐसे ही छोड़ना है पाई के अंदर। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम में सी एस से और टी एस से बेसिस का कंसेप्ट खत्म हो जाता है कि बेसिस चेक करो है या नहीं। हमें बेसिस से कोई लेना देना नहीं है, सिंपल वॉल्यूम, दो अलग अलग शेप्स हैं, दोनों के वॉल्यूम ऐड। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r² h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई r³ कॉमन क्या निकाल सकते हैं? कॉमन निकलेगा 1/3 पाई r², ये निकल गया कॉमन। और बचा क्या? यहाँ से बचा h और यहाँ से बचा 2r। वैल्यूज डाल देते हैं, पाई को चेंज नहीं करना, बाकी सबकी वैल्यूज। पाई/3 r का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, h का मतलब है 1 प्लस 2 इंटू r का मतलब है 1। पाई/3 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, और 1 प्लस 2 यहाँ बन गया 3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आया पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई सेंटीमीटर क्यूब। आंसर क्लियर? आंसर नंबर 2। टू में बोला कि रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder। एक सिलेंडर शेप का मॉडल बनाना है with two cones attached at its two ends by using a thin aluminium sheet। एक सिलेंडर है और उसके दोनों तरफ हैं कोन्स। एक है सिलेंडर और उसके दोनों तरफ कोन्स अटैच्ड हैं। ओके, अब बोला क्या हुआ हमको, डायामीटर ऑफ द मॉडल, मॉडल का डायामीटर मतलब ये डायामीटर है 3 सेंटीमीटर, ये हो गया डायामीटर। हमारे पास शेप्स हैं सिलेंडर की और कोन की। ये पार्ट हो गया रेडियस, सिलेंडर के अंदर आर एच, कोन के अंदर रेडियस विल बी सेम और हाइट विल बी डिफरेंट, तो हाइट ले लेते हैं कैपिटल एच। सिलेंडर की हाइट और कोन की हाइट विल बी डिफरेंट, तो ये तो हुई कोन की हाइट कैपिटल एच, कैपिटल एच, और ये वाली हुई सिलेंडर की हाइट स्मॉल एच। और फॉर्मूले में डालते वक्त वैल्यूज का ध्यान रखना कि स्मॉल डालें या कैपिटल डालें।
रेडियस तो डायमीटर 3 है तो रेडियस विल बी 3/2 सेंटीमीटर्स, 3/2 सेंटीमीटर्स। और डायमीटर ऑफ द मॉडल, मॉडल का डायमीटर 3 था और उसकी लेंथ थी 12। पूरे मॉडल की लेंथ है 12। लेंथ ऑफ मॉडल है 12 सेंटीमीटर और लेंथ में आता है h प्लस स्मॉल h प्लस कैपिटल H। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2, कोन की हाइट गिवन है, कैपिटल H गिवन है 2 सेंटीमीटर्स। तो अगर कैपिटल H 2 है तो 12 इज इक्वल्स टू 2 प्लस H प्लस 2, कैपिट स्मॉल h टर्न्स आउट टू बी 8। स्मॉल h बन गया 8 सेंटीमीटर्स। Okay, find the volume of air contained in the model that Rachel made. Volume calculate करो. Find out the volume. Volume of model. तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा? कोन का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम, तीनों को लेके ऐड कर देंगे। तो कोन की डायमेंशन सेम ही है तो उसको ट्वाइस कर देंगे तो भी काम चल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। दो कोन थे तो दोनों के कोन के वॉल्यूम को मल्टीप्लाई बाय 2 और एक सिलेंडर का वॉल्यूम। फॉर्मूला, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कॉमन क्या निकल सकता है? नहीं देखो, दोबारा से सेम मिस्टेक हो रही है। हमने पीछे कोन की हाइट को कैपिटल एच लिया था, अभी मिस्टेक हो जाती सेम। कोन की हाइट को कैपिटल एच, यहाँ से हमारे पास कॉमन निकलेगा पाई आर स्क्वायर, बचा क्या यहाँ से स्मॉल h प्लस 2/3 और कैपिटल H। वैल्यूज डालते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर का मतलब था 3/2 तो 3/2 का स्क्वायर, स्मॉल h है 8 प्लस 2/3 कैपिटल H है 2। इस पूरे को करना है सॉल्व। 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 8 प्लस 4/3। एलसीएम लेंगे तो 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 4 28, 28/3, 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 28/3, 7 इंटू 4 28, 2 इंटू 2 4, 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास बचा 22 इंटू 3, दिस विल बी 66 सेंटीमीटर क्यूब।
कैलकुलेशंस इसलिए कर रहा हूँ, ध्यान रखना आप लोग काफ़ी बार डेसिमल्स में कन्वर्ट कर देते हो, डेसिमल्स को सॉल्व करते रहते हो और टेढ़े बेढ़े तरीके से करते हो। सबसे पहले जितना पार्ट कॉमन ले सकते हैं कॉमन लेना है, उसके बाद धीरे धीरे सिंप्लीफाई करना, कैंसिल आउट लास्ट में एक साथ। तब तक फ्रैक्शंस बना के रखते रहो अपने पास, लास्ट में कैंसिल आउट हो जाएगा सारा का सारा, या मेनली सारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को इम्पोर्टेंट मार्क करो। आंसर नंबर 3 इम्पोर्टेंट। आंसर नंबर 3 में हमको क्या बोला, एक गुलाब जामुन है जिसके अंदर शुगर सिरप है करीब करीब वॉल्यूम का 30%। अप्रॉक्सीमेटली फाइंड आउट करो कितना सिरप होगा 45 गुलाब जामुन में, अगर आगे की शेप आपको गिवन है तो। हमें फाइंड आउट क्या करना है, शुगर कंटेंट इन 45 गुलाब जामुन। वन गुलाब जामुन contains sugar content of 30% of वॉल्यूम। हमें 45 गुलाब जामुन के अंदर का शुगर कंटेंट निकालना है, और शुगर कंटेंट एक गुलाब जामुन में होता कितना है, एक गुलाब जामुन के अंदर उसके वॉल्यूम का 30% इज द शुगर। तो सबसे पहले हमको एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, उसका 30% निकालेंगे तो शुगर कंटेंट मिलेगा, और ये एक गुलाब जामुन का शुगर है। हमें फिर 1 से 45 पर पहुंचना है, फिर 1 से लेकर 45 गुलाब जामुन का पहुंचना है। लिंकेज समझ में आया। पहले वॉल्यूम निकालेंगे गुलाब जामुन का, और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, थ्रू डायमेंशंस, जो भी हमको डायमेंशंस गिवन है। वॉल्यूम का 30% करेंगे तो एक गुलाब जामुन का शुगर कंटेंट, इंटू 45 करेंगे तो 45 गुलाब जामुन का शुगर कंटेंट। गुलाब जामुन की शेप। अब बात आती है यहाँ पर, ये चीज़ क्या गिवन है हमको, गुलाब जामुन की शेप है कि एक सिलेंडर के दोनों तरफ हेमिस्फेयर बने हुए हैं। एक सिलेंडर है, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर सिलेंडर के दोनों साइड पर कोन्स थे, ऐसे ही यहाँ पर सिलेंडर के दोनों साइड्स पर हैं हेमिस्फेयर्स। ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये पूरा का पूरा अगर डायमीटर गिवन है गुलाब जामुन का, गिवन है, गिवन है, ये पूरा का पूरा डायमीटर, इसको नाम देते हैं स्मॉल h, और ये पूरी की पूरी लेंथ ऑफ गुलाब जामुन, जिसके अंदर
इतना पार्ट रेडियस का है और इतना पार्ट भी रेडियस का है। हमारे पास शेप्स चल रही हैं सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर डी है, आर है, एच है। हेमीस्फेयर के अंदर सिर्फ आर का कंसेप्ट है। और क्वेश्चन पढ़ते हैं। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर with two hemispherical end on the both ends with length 5 सेंटीमीटर। जो पूरा गुलाब जामुन है, लेंथ पूरे के पूरे गुलाब जामुन की वो है 5 सेंटीमीटर। तो मतलब d की वैल्यू हो गई 5, रेडियस हो गया 5/2। गुलाब जामुन की लेंथ में r प्लस h प्लस r इज इक्वल्स टू 5। डायमीटर, सॉरी डायमीटर है 2.8, डायमीटर है 2.8। रेडियस 1.4 सेंटीमीटर और रेडियस 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर 2.8 है, गलती से 5 लिख दिया मैंने। रेडियस उसका हाफ 1.4, यहाँ पर भी रेडियस 1.4। यहाँ पर पूरे गुलाब जामुन की लेंथ है 5, पूरी लेंथ में r है, h है, r है। 1.4 प्लस h प्लस 1.4 इज इक्वल्स टू 5। तो h की वैल्यू कितनी आई? 2.2। तो h की वैल्यू आ गई 2.2 सेंटीमीटर। इतनी डिस्कशन क्लियर? इतनी डिस्कशन क्लियर? ओके। उसके बाद अब हम निकालेंगे एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। ना, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। दो हेमिस्फेयर थे, दोनों के वॉल्यूम्स को कर दिया ऐड। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बनेगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। कॉमन निकालेंगे तो कॉमन निकलेगा पाई आर स्क्वायर, अंदर बचा एच प्लस 2/3 आर। वैल्यू डाल देते हैं 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है
आर हमारे पास था 1.4, 1.4 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू थी 2.2 प्लस 2/3 इंटू आर की वैल्यू 1.4, यही सब था एच आर। ठीक है, 22/7, 1.4 का मतलब 14/10, 14/10 इंटू 22/10 प्लस 2 इंटू 14 अपॉन 30। यहाँ से 10 आया और इंटू 3, एलसीएम लिया 30 का और ये हो गया 3 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10 इंटू, ये बनेगा 22, 3 से मल्टीप्लाई होके 66 प्लस 2 इंटू 14 28, 94/30। 7 को कट करा 2 पर, बाकी सब एज इट इज रहने दिया, जीरोस को खराब नहीं करा। हमारे पास बच गया 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 94 अपॉन 3 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने क्या निकाला है, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। अब हम निकालने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। सो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम इंटू 45, 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 94 अपॉन 3 इंटू 1000 इंटू 45 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हम निकालने वाले हैं शुगर कंटेंट। एज वी नो that sugar content is 30% of volume, therefore sugar content of 45 gulab jamuns is equals to 30% of 22 into 2 into 14 into 94 upon 3 into 1000 into 45। ये भी आगे सेंटीमीटर क्यूब लगेगा, बट हमें आंसर यही चाहिए था। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये जितनी फिगर्स बनी इन सबको सॉल्व करते चले जाएंगे। ऊपर का सॉल्व करो चाहे मत करो, ऊपर का करते तो डेसिमल में आ जाता, यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते हैं, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, नीचे 1 2 3 4, 4 जीरोज हैं और ऊपर जीरोज कट जाएं ऐसा लग नहीं रहा, तो एज इट इज छोड़ देते हैं और ऊपर कर देते हैं मल्टीप्लाई। नॉर्मल मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं। 22 इंटू 2
इंटू 14 इंटू 94 इंटू 45 अपॉन 1 2 3 4, 4 जीरोज है, मल्टीप्लाई करते हैं 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 94 इंटू 45। आंसर इसका थोड़ा सा गलत आ रहा है, अब वो किस वजह से आ रहा है? बीच में कहीं पर मिस्टेक पता चली आपको? बीच में कहाँ हुई हमसे मिस्टेक? मिस्टेक हुई हमसे यहाँ पर 2 इंटू चल रहा था, ये 4 बनेगा, ये भी 4 बनेगा, ये भी 4 बन जाएगा। 94 बनने की जगह ये कितना बनेगा? 122। 94 की जगह 122। 122 122 एंड 122। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 122 इंटू 45 और 4 जीरोस, तो ये बनेगा 338.1840 राउंड ऑफ करके, क्योंकि बहुत छोटी सी वैल्यू है एंड ये पूरा का पूरा वॉल्यूम बनने वाला है, तो हम इसको लिख देंगे 338 सेंटीमीटर क्यूब। दिस विल बी द आंसर। क्लियर? चलो आज का कंटेंट यहीं तक था। थर्ड क्वेश्चन के आगे बात चीज करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान रखना। चलो आज की क्लास इज ओवर, बाय।